हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्स नोट्स पर। और आज हम इंडिया जीके के टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे। ये ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरी देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 27 सितंबर 1925 को, ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये है नागपुर में, ऑप्शन ए। तीसरा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? ये है केशव बलिराम हेडगेवार, ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 6 अप्रैल 1980 को, ऑप्शन बी। पांचवा है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को। छठा है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। सातवां है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? यह है कमल का फूल, ऑप्शन डी। आठवां है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 26 नवंबर 2012 को, ऑप्शन बी। अगला है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? ये थे भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन सी। दसवां है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला है, योजना आयोग कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1950 में, ऑप्शन बी। 13वां है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे ने की थी? ये की थी नीति आयोग, ऑप्शन सी। अगला है, नीति आयोग कब बनाया गया? ये बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। 16वां है, निर्मल भारत अभियान कब बनाया गई थी? ये बनाई गई थी 1999 में, ऑप्शन सी। अगला है, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ये हुआ था 1942 में, ऑप्शन ए। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी अगस्त 1952 में, ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये माना जाता है पुनर्जागरण से, ऑप्शन ए। अगला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ये की गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा, ऑप्शन सी। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे WC बनर्जी, ऑप्शन ए। अगला है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए।
अगला है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? ये कहा था कूपलैंड ने, ऑप्शन ए। अगला है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ये किया था 1933 में, ऑप्शन डी। अगला है, रोल्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ये हुआ था 1919 में, ऑप्शन बी। अगला है, स्टैफोर्ड की क्रिप्स किस दल समूह का था? ये थे लेबर पार्टी का, ऑप्शन ए। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ये किया था सिंगापुर से, ऑप्शन डी। अगला है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये थे ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी। अगला है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? ये किया था चंपारण में, ऑप्शन सी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ये किया था 1942 में, ऑप्शन डी। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन बी। अगला है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? ये छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए। अगला है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? ये जुड़े थे सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। अगला है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये की थी दादाभाई नारोजी ने, ऑप्शन ए। अगला है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह किया गया था रिपन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? ये की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन डी। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1917 में, ऑप्शन सी। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ये थी यंग इंडिया, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एकमात्र प्रमुख अधिकारी थे? ये थे शाहनवाज खान, ऑप्शन ए। अगला है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? ये कहा था चर्चिल ने, ऑप्शन सी। अगला है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन सी। अगले, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये था सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन डी। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? ये दिया था 1939 में, ऑप्शन सी। अगला है, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ये कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन ए। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ये किया था चंपारण से, ऑप्शन सी। अगला है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये था एटली, लॉर्ड एटली, ऑप्शन ए। अगला है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? यह है प्रांतीय स्वायत्तता से, ऑप्शन सी। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में, ऑप्शन बी। ये लीजिए, आपका पहला पार्ट इंडिया जीके का खत्म हो गया। वेट कीजिए दूसरे पार्ट की, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।